श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश जो प्रथमम जिनका नाम है वक्रतुंड, एक दंत द्वितीय नाम है, कृष्ण पिंगाक्ष तीसरा नाम है और गजवक्त्र चौथा नाम। लंबोदरम के नाम से वो पांचवें नाम से जाने जाते हैं, विकटमेव के नाम से वो छठे नाम से जाने जाते हैं, विघ्न राजेंद्र नाम से वो सातवें नाम से जाने जाते हैं और धूम्रवर्ण के नाम से उनका आठवां नाम। बालचंद्र के रूप में उनका 9वां नाम है, तो विनायक के रूप में उनका 10वां नाम, गणपति के रूप में 11वां नाम है, तो गजानन के रूप में 12वां नाम। यानी कि भगवान गणेश के जितने भी नाम हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सभी मंगलदायक हैं। और भगवान गणेश हमारी संस्कृति के ऐसे देवता हैं जिनके पिता भगवान शिव हैं, तो जिनकी माँ गोरा जगदम्बा जगत जननी पूरी सृष्टि की कल्याणी माँ है। ऐसी माँ जो सबका कल्याण ही करती है, उनके सुपुत्र होकर के गजानन का जब प्रादुर्भाव हुआ, गजानन जी महाराज का जब अवतार हुआ, तो उन्होंने पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट रखा है, क्योंकि वो सभी गणों के अधिपति होकर के जगत, जीव और जल के सभी के रक्षक हैं, जिनसे पूरी सृष्टि समाई हुई है। भगवान गणेश के जितने भी जो शरीर के आकार है, जो प्रतीक चिन्ह है, ये बताते हैं कि व्यक्ति को अपने मंगल का ही अनुसरण करना चाहिए, व्यक्ति को मंगल कार्यों की तरफ उन्मुख होना चाहिए। क्योंकि गजानन जी महाराज ये बताते हैं कि उनके शरीर का इतना व्यापक स्वरूप है, तो उसके अनुसार ये है कि आपकी दृष्टि भी वैसी ही व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। इसके साथ गजानन जी महाराज ये भी बताते हैं कि व्यक्ति को एक बार अगर हाथ में काम ले ले तो उसको पूरा करना चाहिए। महाभारत के आप काव्यांकन करते समय प्रजापति ब्रह्मा ने जब मन में ये सोचा कि वेद व्यास के सहायक होकर के, और इस काम को केवल और केवल बहुत सुंदर तरीके से गणेश ही कर सकते हैं। गणेश जी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन्होंने बिना किसी विघ्न के पूरा की पूरी महाकाव्य महाभारत की रचना कर डाली। इसलिए गणेश को पूजा जाता है। यानी कि गजानन जी महाराज सबसे बड़ा मोटिवेशन ये देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को हाथ में लेकर के जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य को अनवरत करते रहें। तीसरा, गजानन जी महाराज जल के अधिपति देवता है, क्योंकि इन पंच महाभूतों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। पृथ्वी से शिव, पृथ्वी के अधिष्ठायक देवता शिव है, तो अग्नि की अधिष्ठायक देवी शक्ति है, सूर्य के अधिष्ठायक देव वायु है, तो इसी प्रकार से जल के अधिष्ठायक देव भगवान गणपति हैं और आकाश के अधिष्ठायक देव भगवान विष्णु हैं। इसीलिए संसार में पृथ्वी पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो अग्नि के माध्यम से शक्ति की उपासना की जाती है। भगवान शिव शक्ति की उपासना के साथ में अगर आपको विष्णु का स्तवन करना है, उनकी आराधना करनी है, तो आप मंत्रों के स्तुतियों के साथ में, क्योंकि मंत्र आकाश तक जाते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। इसी प्रकार से सूर्य की आराधना और उसके पश्चात सबसे पहले गजानन जी महाराज को इसीलिए पूजा जाता है, भगवान गणेश की इसीलिए सर्वप्रथम पूजा की जाती है कि जल जो है वो बीज तत्व है सृष्टि का, और इसीलिए गणपति को सबसे पहले जल के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि जल के अधिष्ठायक देव भगवान गणपति हैं। तो कहने का मतलब ये कि पंचभौतिक ईश्वर सृष्टि में भगवान गणेश का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। चौथे स्थान पर गजानन जी महाराज की जो गृहस्थी है वो सबसे आनंदमय है, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं, लाभ और क्षेम उनके 2 पुत्र हैं। जिसके घर में रिद्धि और सिद्धि होगी, लाभ और क्षेम जिसके घर में होगा, उसके घर में आनंद ही आनंद होगा, ऐसा भगवान गणपति जी बताते हैं। इसके साथ में गजानन जी महाराज ये भी बताते हैं कि उनके वो 4 भुजों के रूप में हैं। 4 भुजाएं उनकी ये बताती है कि हे मनुष्य, तुझे अपने कर्म में प्रवृत्त रहने के साथ में चारों ही प्रकार से जहाँ पर भय आता हो उस भय को दूर करना पड़ेगा, अभय को प्राप्त करना पड़ेगा, और इस प्रकार से सृष्टि में केवल और केवल गणेश को ही मानना पड़ेगा। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ भगवान गणपति की पूजा आप पंचोपचार पूजन सामग्री से या नैवेद्य से करें, और इस प्रकार से महामारी के इस दौर में जहाँ पर सभी मंदिर इत्यादि बंद हैं, वहाँ पर आप गणेश की पूजा अपने घर में गजानन जी महाराज बिठा करके, अपने हृदय मंदिर में गजानन जी बिठा करके करें। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय।